हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर रूप से पढ़ भी रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आपका हिंदी का एग्जाम है, उसके लिए आज एक महत्वपूर्ण आवेदन पत्र लेकर आया हूं कि जैसे आप एक विद्यार्थी हो या कि आप पढ़ाई करके छोड़ भी चुके हो, लेकिन आपका जो एक अंक सूची है 10th का या 12th का, आपका वो गुम हो चुका है। इसके पीछे का रीजन भी आपको बताना पड़ेगा कि कैसे गुम हो गया। जैसे हम मान लीजिए कहीं जा रहे थे या ट्रेन से यात्रा कर रहे थे या बस से यात्रा कर रहे थे, तो बैग ही हमारा छूट गया, जिसके कारण से हमारा अंक सूची गुम चुका है, वो हमें दोबारा नहीं मिल रहा है। तो अब गुम गया तो हमें कहाँ से मिलेगा। जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल यहाँ से मिलेगा। तो आपको भैया सचिव महोदय को लिखना होगा। जब भी आप अंक सूची का द्वितीय प्रति मंगाना चाहते हैं तो आप सचिव को लिखेंगे, वो भी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के लिए। अब आपको एक रीजन बताना पड़ेगा कि कब आपने 12th पास किया था या 10th पास किया था। हाई स्कूल है तो हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी तो हायर सेकेंडरी का। जैसे मैं कह रहा हूं कि हाई स्कूल का हमने परीक्षा 2015 में पास किया था, माना, सपोज दैट, माना, मान के चलते हैं। जरूरी नहीं कि हम 15 में ही पास किए हों। यदि आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो बता दो भैया मैंने हाई स्कूल परीक्षा 2015 में दिया था, है ना, जो कि यात्रा के दौरान मेरी अंक सूची गुम गई है। अब जब अंक सूची गुम गई है तो जब मैं सरकारी भर्ती में परीक्षा देता हूं तो मुझे वहां पे व्यवधान उत्पन्न होता है। भाई यदि आपके पास रिजल्ट नहीं है 10th का तो आप फॉर्म ही ऑनलाइन फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10th के रिजल्ट से ही मार्कशीट का जो डेट ऑफ बर्थ होता है लिया जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है। तो जब आपके पास वही नहीं है भैया 10th का अंक सूची, तो फिर आप सरकारी भर्ती से वंचित हो जाते हैं। इस कारण से हम चाहते हैं कि हमारा जो अंक सूची है उसका द्वितीय प्रति मिल जाए। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है। तो बैंक ड्राफ्ट का मतलब जो भी चार्ज होता है कि भाई अंक सूची बनाने के लिए भाई सरकार भी क्या करेगी, चार्ज लेगी। 1000, 500, 800, 100 रुपए, 200, 50, 20 जो भी लेना हो, उसका एक निर्धारित राशि होगा जिसका आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। उसका एड्रेस भी देना पड़ेगा कि भाई हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से एक बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं और भेज रहे हैं। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। हाँ, एक चीज और है भाई, आप रिजल्ट मंगा रहे हैं, आपका नाम क्या है, सोनम है ना, सोनम जायसवाल, दीपक अग्रवाल, सोनम सिंह है ना, रीता पटेल, कुछ भी हो सकता है ना, गीता पटेल। एक वीडियो में एक नाम लिया था तो बच्चे ने कमेंट किया होगा कि सर मेरा नाम क्यों लेते हैं। अरे भाई मेरा नाम शिवराज है। अब शिवराज जी हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी, अब वही कमेंट कर देंगे कि हमारा नाम ले रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो बच्चों, मैं किसी का नाम ले रहा हूं इसका मतलब मैं नहीं जानता कि आपका ही नाम है, इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करें। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी एक विशेष को टारगेट में लेकर नाम नहीं, जो मुख में आए वही नाम दे देता हूँ। तो भाई आपका नाम, फिर पिता का नाम, क्योंकि अंक सूची में क्या क्या होता है, आपका नाम होता है, पिता का नाम भी होता है, अनुक्रमांक होता है। अब इसमें यह भी होता है कि नियमित थे कि स्वाध्यायी थे। नियमित है तो नियमित, परीक्षा का नाम, हाई स्कूल सर्टिफिकेट 2015 तो 15, 12 तो 12, 20 तो 20, जो भी है। परीक्षा केंद्र आपने कहाँ दिया था, तो जबलपुर, भोपाल, जहां भी दिए रहे होंगे। केंद्र क्रमांक लिख दो भाई, उसमें सब रहता है ना, पूरा पता आपको नीचे देना पड़ेगा आपको, है ना। फिर दिनांक लिख दें। फिर लास्ट में आपको लिखना है कि विनीत भाई, जो भी लिखना है तो लिख दो, बाकी इतने भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सेवा में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट परीक्षा 2012 में अंक सूची यात्रा के दौरान खो गई। मैंने ये भी बता सकते हो ना, मैंने हाई स्कूल 2015 में पास किया था, 2018 में यात्रा के दौरान गुम गई, ऐसे भी वो बता सकते हो। ठीक है। शासकीय सेवा में भर्ती हेतु अंक सूची की आवश्यकता है, जिसके बिना मैं शासकीय सेवा में भर्ती नहीं हो पाऊंगा। अतः अंक सूची की द्वितीय प्रति निर्धारित शुल्क ₹100 का, बैंक ड्राफ्ट क्रमांक इतना, दिनांक इतना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भोपाल का आपके पास भेज रही हूँ, है ना, यहाँ पर, या भेज रहा हूँ। लड़का हो तो भैया भेज रहा हूँ, है ना। और आप भेज कौन रहे हो, ठीक है, आप लड़के हो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पिता ही है तो भेज रहा हूं, माता ही तो भेज रही हूं, ऐसा तो कंफ्यूज मत होना। कृपया अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। नाम जिस लड़के का मंगा रहे हैं अजीत कुमार, पिता का नाम, अनुक्रमांक, नियमित है स्वाध्यायी, परीक्षा का नाम, परीक्षा का केंद्र, केंद्र क्रमांक, पूरा पता। फिर विनीत यहाँ पर लिख दो, ललिता सोनी,
ललिता सोनी, क्योंकि यहाँ पर बोला ना मैं आपको भेज रही हूँ, तो ललिता सोनी। इस प्रकार से बच्चों आप लोग विधिवत रूप से आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। आवेदन पत्र लिखने का तरीका यही है कि आप देखो एक लाइन से पूरा विधिवत लिखा हुआ है, अलग से नहीं कि सेवा में फिर आप सचिव इधर लिखो, महोदय तो उसके नीचे सबने निवेदन है, बिल्कुल नीचे संपूर्ण विवरण तो बिल्कुल लाइन से लिखा हुआ है, बिल्कुल है ना। और कॉपी मिले उसके राइट साइड पे आप लिखना, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और भी जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, आप भी निरंतर मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।